एक तरफ छात्रों के भविष्य पर पेपर लीक का ग्रहण, वही दूसरी तरफ आम जनता पर महंगाई का मार। आखिर कब तक सहेगा आम आदमी ये दोहरा अत्याचार। नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को, मैं विजय महराणिया। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर जिला कलेक्टर कार्यालय, जहां आज ब्यावर के युवा सड़कों पर उतरे हैं। आज इस युवा शक्ति के साथ इन्होंने जो प्रदर्शन करा है महंगाई को लेकर, पेपर में हुई धांधली को लेकर, जो युवा शक्ति एनएसयूआई द्वारा जो युवा शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ब्यावर की गलियारों से गूंज के ये आवाज दिल्ली के उन सत्ता अधिकारियों तक पहुंच पाती है या गुमनामी का मंजर झेल पाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सारे युवा साथी मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज उन्होंने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है, आखिर इस प्रकार का मुद्दा है तो किस प्रकार से ये इनका निवारण कर पाएंगे, और इनका जो ये धरना प्रदर्शन जारी है महंगाई को लेकर, नीट परीक्षा पेपर को लेकर, इसका सर क्या कहना रहेगा। आज इस प्रकार से ब्यावर की सड़कों पे युवा जोश देखने को मिल पा रहा है। आज एनएसयूआई ब्यावर जिला एनएस जिनके अध्यक्ष हमारे जयदीप सिंह रावत हैं, उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। आज की तारीख में साहब, आप भी जानते हैं, जो आपने खुद ने कहा कि ये जो दोहरा चरित्र है सरकार का, एक तरफ तो वो कहती हैं कि हम रोजगार पैदा करेंगे, दूसरी तरफ वो ये पेपर लीक कर देती है। ये धर्मेंद्र प्रधान की कार्यकाल में ही 17वां पेपर लीक है, जिसमें पूरी सरकार फेल है, ये पूरी सरकार का तंत्र फेल है। आज इतने सालों से लोग बाग अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, पढ़ाई करा के उनको एग्जाम देने भेजते हैं। एग्जाम देने जाते हैं, जब आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि उनकी शर्टें फाड़ देते हैं, उनकी कॉलरें निकाल देते हैं, उनकी टी शर्टें उतरवा देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है तो एक जितना भी ये छात्र वर्ग है, इसका भरोसा सरकार और सरकारी तंत्र से उठता जा रहा है। ये हमने जो आज नारा दिया है वो पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। हमने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग की है। एक नैतिकता के तौर पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने इस नेशनल मीडिया पर अपनी गलती स्वीकार करी है कि हाँ, ये हमसे गलती हुई है। तो जब गलती हुई है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? हमारी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। ये सरकार छात्र हितों के लिए काम नहीं कर रही है, ना उनको रोजगार उपलब्ध करा पा रही है। आज सारे बच्चे या तो सरकारी तंत्र पर या प्राइवेट तंत्र पर, दो तंत्र पे जिंदा रहते हैं। आज की तारीख में अगर आपको साफ हवा चाहिए तो आप एयर प्यूरिफायर ले आओ, आपको साफ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफायर ले आओ, आपको साफ पढ़ाई चाहिए तो आप कोई भी सरकारी स्कूल त्याग के कोई प्राइवेट स्कूल में चले जाइए। तो सरकार, एक स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन निभाएगा? ये आम जनता को कब तक ठगा जाएगा? आज ये आम जनता, ये छात्र वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको इन्होंने चुनकर भेजा वो ही आज रक्षक नहीं भक्षक बन के बैठे हैं। हमारी यही मांग है कि मोदी जी, आपने मेलोडी तो वहां खिला दी, लेकिन यहाँ पे जो छात्र है जिसको रोजगार कमा के जो 2 वक्त की रोटी खानी है, उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से युवाओं में जिस प्रकार से आक्रोश इनके चेहरे से झलक पा रहा है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम की बहुत बड़ी इसको असफलता कह दी है। आज के इस चकाचौंध आधुनिक भरे दौर में जिस प्रकार से बच्चे का 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो पाता है, वही बच्चे का छात्रों का जो परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है, तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। सर, आपका क्या कहना रहेगा इस सिस्टम को लेके? युवा साथी हो आप, युवाओं के भविष्य को किस प्रकार से देखते हो, और जिस प्रकार से लगातार महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल जो आसमान, उनकी रेटें आसमान छू रही है। ये चोर सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इसने किसानों के ऊपर भी दबाव डाला है। आज ये कहता है कि भाई, आज मोदी जी का आता है कि आप बिजली बचाओ, तो पेट्रोल बचाओ, सारी चीजें बताओ, ट्रेवल छोड़ दो। आज एक साधारण इंसान है जिसका ट्रेवल होता है, जो मोटरसाइकिल पे, कारों में जाता है, वो ये मंत्री है, ये तो खुद दूसरे दिन इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं। दूसरी बेचारा आम आदमी कैसे लेके आएगा? तो आज आप पीएम मोदी हो, आप कुछ तो करो देश के लिए। आप कभी पेपर लीक करवा देते हो, कभी क्या करा देते हो। पूरे आज 17 लोगों ने सुसाइड किया है, 17 बच्चों ने सुसाइड किया। उनका कौन है आज? उनके जो किसान परिवार से आ रहे बेचारे, लोन लेके उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया है, उनका जिम्मेदार कौन है? तो हम सीधी एक ही बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, उसने जिम्मेदारी ली है तो इस्तीफा दे। सरकार के अंदर मंत्री पद पे बैठे हैं तो इस्तीफा दे। उनकी जिम्मेदारी, उनकी फेल है, उनका कोई शिक्षा मंत्री तंत्र फेल है, उनका कोई काम नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम एनएसयूआई ब्यावर बंद कराएगा। एनएसयूआई बड़े बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगा। आप देख पा रहे हो कि जिस प्रकार से बता रहे कि अगर इस्तीफा नहीं मिला
तो कहीं ना कहीं इसका आंदोलन और उग्र स्वभाव ले पाएगा। ये किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, ये एक उस आम आदमी की लड़ाई है, उन छात्रों की लड़ाई है जो कहीं ना कहीं पेपर लीक की धांधली में अपने भविष्य को अंधकार में झोंक चुके हैं या उनका भविष्य अंधकार में जा चुका है। पेपर चोर, संवाददाता विजय मेरे के साथ राजस्थान दरांगी, ब्यावर। धन्यवाद। पेपर चोर, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पेपर चोर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन वो भावनाओं की ठेस आप पहुंचा रहे हो इस गेट पे रोक के। आपका ज्ञापन अंदर 5 जने चल जाएंगे, आपका ज्ञापन है तो हम दिलवा देंगे। अंदर 5 जने चले जाएंगे, अंदर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्यावर का मीडिया वैसे जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है।